बिल लोकसभा में पेश। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया बिल। मनरेगा की जगह लेगा विकसित भारत। जी राम जी बिल का प्रियंका गांधी ने विरोध किया। कहा, हर योजना का नाम बदलने की सनक क्यों? बिना चर्चा किए बिल पास नहीं होना चाहिए। टेरर मॉड्यूल को लेकर जम्मू कश्मीर में सीआईके की छापेमारी। 7 जिलों में 12 जगहों पर छापे। सीआईके ने पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा में मारे छापे। शोपियां में भी कई ठिकानों पर छापेमारी। श्रीनगर में सीआईके की टीम ने छापेमारी की। सुबह 7 से 9 बजे के बीच एक साथ कई जगह छापे मारे। कुपवाड़ा के टिक्कर गांव में सीआईके की टीम का छापा। जवानों ने तलाशी अभियान के साथ परिवारों से पूछताछ की। उधमपुर में शहीद जवान अमजद पठान को दी गई श्रद्धांजलि। डीजीपी नलिन प्रभात समेत सेना के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। कल आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। एसओजी शहीद जवान अहमद पठान के पैतृक आवास पर मातम। मेंढर के रहने वाले थे अहमद पठान। उधमपुर मुठभेड़ में शहीद हुए एसओजी कमांडर को डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने दी श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट में लिखा, शहीद जवान अमजद पठान का साहस और बलिदान हमेशा रहेगा याद। मुठभेड़ के बाद उधमपुर में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में की बड़ी घेराबंदी। सघन तलाशी अभियान जारी। उधमपुर के सुवान मजालता में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच सोमवार को मुठभेड़। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के साथ मुठभेड़। मुठभेड़ में एसओजी का एक जवान शहीद। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। उधमपुर में मुठभेड़ के बाद डोडा में सुरक्षा की गई कड़ी। हाईवे के साथ लिंक रोड पर गाड़ियों की चेकिंग। सभी मुख्य रास्तों पर अलर्ट। उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ के बाद कटरा में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग समेत शहर के सभी चौक चौराहों पर लगाए गए अतिरिक्त नाके। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत ने फिर लगाई पाकिस्तान को लताड़। आतंकवाद, कश्मीर और सिंधु जल संधि को लेकर घेरा। कहा, पूर्व पीएम इमरान खान को जेल और आसिम मुनीर की सैन्य शक्ति का भी किया जिक्र। विजय दिवस के मौके पर पीएम मोदी का भी एक्स पर पोस्ट लिखा, विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों को याद करते हैं जिनकी हिम्मत और बलिदान ने 1971 में भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। विजय दिवस के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, 1971 युद्ध के बहादुर नायकों और शहीदों को श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी विजय दिवस पर दिया संदेश। एक्स पर लिखा, 1971 में आज ही के दिन सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस और सटीक रणनीति के बल पर पाकिस्तानी सेना को परास्त किया। विजय दिवस के मौके पर वायुसेना का संदेश। एक्स पर पोस्ट में लिखा, आज ही के दिन 1971 में लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने पाकिस्तानी सेना के साथ किया बिना शर्त सरेंडर। बॉर्डर और एलओसी से सटे इलाकों में बनाए जाएंगे कई बंकर। नए बंकर्स के लिए निर्माण के लिए गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सरकार से मांगा ब्यौरा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वोट चोरी के कांग्रेस के मुद्दे पर पल्ला झाड़ा। बोले, इंडी गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिजाब हटाने वाले वीडियो पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का पोस्ट लिखा। नीतीश जी को पर्सनली जानने और उनकी तारीफ करने के बाद मुस्लिम महिला का नकाब हटाते देखकर उन्हें झटका लगा। सोनमर्ग में डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चलाया फुटपाथ पर अवैध कब्जा हटाओ अभियान। सड़क पर राहगीरों की आवाजाही सुगम सुनिश्चित करने के लिए अभियान। रियासी में चिनाब नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट। राफ्टिंग कारोबार पर पहुंचा ठप होने की कगार पर। पुलवामा पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ अभियान। बारपोरा में 6 ग्राम हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर मोहम्मद यासीन गिरफ्तार। अखनूर में विजय दिवस के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा और जीओसी इनसी नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। यहां एलजी मनोज सिन्हा ने वीर नारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। जवानों के कौशल को देख दर्शक मंत्रमुग्ध। एसओसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने किया स्वागत। फेडरेशन के सीईओ असीम कोहली ने कहा, यह झंडा पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के करारे जवाब की याद दिलाएगा। जम्मू में मशहूर गुर्जर नेता और विचारक डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मसूद अहमद चौधरी को याद किया। जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने नेशनल हाईवे के रास्ते श्रीनगर से जम्मू तक का सफर किया। इस दौरान उन्होंने डेली वेजर्स के मुद्दे पर कहा कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने वोट चोरी के मुद्दे पर सीएम के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एनसी एक क्षेत्रीय पार्टी है और उनके अपने राजनीतिक एजेंडे हैं। कांग्रेस भविष्य में ऐसे मुद्दे उठाती रहेगी।
जम्मू कश्मीर पीसी महासचिव और ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मौलवी इमरान अंसारी का बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र हिजाब कांड पर जताई आपत्ति। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और विधायक एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा बुर्का विवाद के लिए नीतीश कुमार माफी मांगे। आरएसपुरा के गांव ब्रजनगर में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन, कांग्रेस के सीनियर नेता दर्शन लाल रैना को 9वीं पुण्यतिथि पर याद किया। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट का क्षेत्रीय भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, खेल मंत्री सतीश शर्मा के खिलाफ नारेबाजी। केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी सारा अफजल अहमद रिजवी की इंटर कैडर डेपुटेशन अवधि बढ़ाई। जम्मू कश्मीर कैडर में तैनाती को 20 अक्टूबर 2025 के बाद 2 साल के लिए और बढ़ाया गया। सांबा में सीमावर्ती गांव बरियाल में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला, पुलिस जांच में जुटी। सेना ने 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिराए गए ड्रोन को दिखाया। सेना ने गिराए गए तुर्की मूल के एक पाकिस्तानी सैन्य ड्रोन को दिखाया। डीजी बीएसएफ प्रवीण कुमार ने जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर का किया दौरा, सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू फ्रंटियर का दौरा किया। एलजी प्रशासन का अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के 103 कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन, गृह विभाग ने कर्मचारियों और अवैध धोखाधड़ी से की गई भर्ती खत्म की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू मैराथन का लोगो और जर्सी लॉन्च किया। 29 मार्च 2026 को जम्मू मैराथन का आयोजन। जम्मू मैराथन के प्रमोशन एम्बेसडर और फिटनेस फ्रीक मिलिंद सोमन ने युवाओं से ज्यादा भागीदारी दिखाने की अपील की। कल की मूवमेंट जम्मू के सदस्यों ने स्पोर्ट्स काउंसिल के बाहर किया प्रदर्शन, संतोष ट्रॉफी के लिए जम्मू कश्मीर टीम के चयन में कथित भेदभाव का आरोप। सीएम उमर अब्दुल्ला ने संतोष ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर उठ रहे सवालों को लेकर दिया बयान, कहा कि खिलाड़ियों का सिलेक्शन मेरिट के हिसाब से हुआ। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अब्दुल गनी वकील ने उम्र सीमा में कटौती पर सरकार की आलोचना की। छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति की जा रही है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा को मिली अहम भूमिका। असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें बीजेपी ने चुनाव सह प्रभारी बनाया। जम्मू पुलिस ने मैरिज हॉल में हुई चोरी का मामला सुलझाया, 45 लाख रुपए का सोना और कैश बरामद। उधमपुर पुलिस की नशा तस्करों पर कार्रवाई जारी, पुलिस ने एक नशा तस्कर मक्खन दीन की 35 लाख की अचल संपत्ति अटैच की। बाडीपुरा जिले के सुंबल में पुलिस ने चलाया ट्रैफिक एनफोर्समेंट और जागरूकता अभियान। अभियान का मकसद ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना। पट्टन में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई शुरू, डिप्टी एसपी की देखरेख में नियम तोड़ने वालों के काटे गए चालान। अनंतनाग की जीएमसी में सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी वार्ड का उद्घाटन, एडवांस कार्डियक केयर सुविधाओं में काफी सुधार। सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद अपने गांव किरपिंड पहुंचे कुलविंदर सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और गांव के लोगों ने सम्मानित किया। उधमपुर में बागवानी विभाग महिलाओं को दे रहा है ट्रेनिंग, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अचार, जैम, जेली, जूस आदि बनाने की ट्रेनिंग। वन विभाग डोडा ने जंगल की आग को रोकने के लिए उठाए एहतियाती कदम, डिवीजन स्तर और रेंज स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने का फैसला। कुपवाड़ा जिले के नोचिया करना में एक घर में लगी आग, घर जलकर राख।